It's all religion. तो असदुद्दीन ओवैसी लगातार तमाम चीज़ों का जवाब देते हुए हम आपको बताएं कि आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आरएसएस की नज़र में 130 करोड़ आबादी हिंदू समाज के, इसी का जवाब देते हुए एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी। वहीं शहरियत कानून की हिमायत और मुखालिफत में जल्द से जुलूस और रैलियों का सिलसिला जारी है। मुंबई में वंचित बहुजन अघाड़ी की रैली हुई। प्रकाश अम्बेडकर की क़यादत में शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ इस रैली का इनेकाद किया गया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई में मौजूद हमारे साथी मोहिउद्दीन का। मोहिउद्दीन, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये रैली जो है ये नजर आ रही है, बड़ी तादाद में इसमें लोग शामिल हैं। जी देखिए, मैं आपको सीधा फिलहाल जो है वो रैली के जो विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं, दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये मुंबई का मरकजी इलाका दादा टीटी सर्कल है और इस पूरे के पूरे सर्कल को जो बहुत ही अहम शाहराह से जुड़ता है, इसको जो है वो जाम कर दिया गया है और बीच में जो है वो लोग बैठ चुके हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी और भारी बहुजन महासंघ जो है, जो प्रकाश अम्बेडकर की तंजीम है, उनकी जानिब से ये कॉल बुलाया गया था और इसमें जो है वो बड़ी तादाद में दलित पसमानदा तबकात के लोग शामिल हुए हैं, गैर मुस्लिम अफराद शामिल हुए हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि CAA और NRC को जो है वो रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा मामला भी सामने आए हैं कि जो पसमानदा तबकात है, जो बंजारा समाज से ताल्लुक़ रखने वाले तबकात है, वो जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स देने में नाकाम हो जाएंगे। तो इसी बुनियाद पर क्या उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। जहाँ एक जानिब RSS BJP इस बात की कोशिश कर रही है कि वो एक तबके को कन्विंस करे कि CAA और NRC सही है और उसकी हिमायत में जो है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रैली निकाली जा रही है। तो मुंबई में जो है वो इस तरह के नज़ारे हम देख सकते हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है मुखालिफत में आए हुए हैं। आप भी यहाँ पर मुखालिफत में आए हुए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? आपके दलित भी जो है वो सड़कों पर उतर चुका है। हाँ, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, दलितों का भी मसला है। ये उन ऐसे लोगों का, गरीब बेरोजगारों का, और जो गरीब लोग थे जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनको अपनी सिटीजनशिप साबित करने में बिल्कुल दुश्वारी पेश आ जाएगी। और जिस तरह से जो मामला है आप देख सकते हैं, लगातार दलित भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, लगातार और भी तमाम तबके के लोग, जिनको ये बिल समझ में आ रहा है कि ये बिल सिर्फ धोखा है। ये बताया जा रहा है कि हम लोग जो विदेशी लोग हैं उनका ही विरोध करेंगे, हम लोग उनको ही पार करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। बिल बिल्कुल जाति धर्म को आधार पर रखकर रखा गया। आपका नाम क्या है और आप यहाँ शामिल हैं? हाँ, मेरा नाम शेर मोहम्मद चौधरी है। हम CAA और NRC के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। हम मोदी सरकार को साफ साफ कहना चाहते हैं, अगर ये CAA बिल वापस नहीं लिया गया तो इसी तरह हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अच्छा, दलित जो तबका है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आया हुआ है, उनका बोलना क्या है, उनकी डिमांड क्या है? किसकी? जो दलित तबका है उसकी डिमांड क्या है? ये जो सरकार है, ये जो BJP की सरकार है, ये दलितों को कुछ तो बहका रही है। को उनका बोलने का मतलब एक है और करने का मतलब ही एक है। वो जो करे, वो देश के जो गरीब कष्टकारी शेतकरी, दलित जनता, OBC ST, इनको सबको वो अपने बल पर दबा रही है। लेकिन RSS और BJP ये कोशिश कर रही है कि ये कानून जो है वो बहुत अच्छा है। CAA जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू यहाँ पे आ सकते हैं। तो मोदी ने भी कहा कि जो दलित है, जो पसमानदा तबकात हैं, वो आना चाहते हैं तो उनको आने से रोका ना जाए। इस बिल को लेकर ये बोलती है कर करती है कि जो विदेशी के नाम पर कि सबको चुतिया बना रहे, और इनको जो बोलने का जो मतलब है वो अलग है और करने का मतलब अलग है। ये जो है, जो विदेशी वाले को हम ऐसा करे, वो देश की जनता के लिए हम ऐसा करे, ये सब कुछ गलत है। और ये जो यहाँ के देश की जनता जो हमारे है, वो इनको सबको, दलितों को और देश को, मुस्लिम समाज को, सबको समझना चाहिए ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या कई को अपने को चुतिया में। एक सवाल मेरा आपसे, बहुत अहम सवाल है कि क्या दलित तबका ये मानने को तैयार है कि जब उनसे भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो डॉक्यूमेंट देने में जो है वो कितने कामयाब हो पाएगा ये तबका? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ डॉक्यूमेंट कई को मांग रहे, क्या संबंध है इनका मांगने का? इनका डिपो लेने का क्या वजह क्या है? अगर उन्हें बताए तो हम देंगे ना। हमको क्या देने की जो हमें पहले से भारतीय है और लास्ट तक भारतीय रहेंगे। क्या संबंध है वो डॉक्यूमेंट का देने का? ये देखिए है ना, मैं आपको बता दूं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनका ये कहना है कि मतलब जिस तरह से
बीजेपी एक प्रोपेगेंडे के तहत रैली निकाल रही है और उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये हिंदू के हित में है, हिंदू के सपोर्ट में कानून है। तो इसको जो है वो एक बड़ा तबका यहाँ पे नकारता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रकाश अंबेडकर की क़यादत में न सिर्फ दलित तबका यहाँ पर आया है बल्कि बसमाना तबकात के लोग भी यहाँ पर आए हैं और उनका एक ही मकसद है, एक ही उनका लबुलबाब ये है कि वो कैसे डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर दे पाएंगे जो उनके लिए जो है बहुत ही मुश्किल चीज है। मोहिउद्दीन अब से कुछ देर पहले आपकी प्रकाश अंबेडकर से बात भी हुई थी जिसमें साफ तौर पर उनका कहना था कि जो मुसलमान हैं उनको तो मालूम है कि सीए या किस तरह से उन्हें अपना एहतजाज दर्ज करवाना है, लेकिन समाज के दूसरे तबकों को भी आगे आना चाहिए और आज जो रैली हो रही है शायद इसका अहम मकसद यही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रकाश अंबेडकर से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि मुसलमान जो है वो इस मुद्दे को लेकर जाग चुका है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि गैर मुस्लिम तबका चाहे वो दलित हो, पसमानदा हो या दीगर कौमों का से ताल्लुक रखता हो, उसको जो है वो जगाने के लिए प्रकाश अंबेडकर उनके साथी लोग जो है वो मैदान में उतरे हैं और ये कोशिश की जाएगी कि मतलब हिंदुओं को ये बात समझाई जाए कि सीए न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, एनआरसी न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है बाकी बल्कि तमाम मजहब के खिलाफ है, तमाम कौम के खिलाफ है और इसको जो है मुसलमानों का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। प्रकाश अंबेडकर ने हमसे बात करते हुए एक अहम बात और ये भी कही कि मोदी और शाह जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की सियासत कर रही है और वो यही चाहते हैं कि पोलराइजेशन हो जाए और उनका वोट बैंक का फायदा हो जाए, लेकिन इस फायदे को, इस नज़रिए को जो है वो हिंदुस्तान की आवाम नाकाम कर देगी। कोशिश शुरू हो चुकी है कि गैर मुस्लिम इंसाफ पसंद तबका भी जो है इसमें शामिल हो पाए। अब देखना यह है कि इस कोशिश जो है ये कोशिश कितनी कामयाब होती है और जिस तरह से बीजेपी अपने तरीके से जो है वो मुल्क भर में एहतजाज कर रही है, रैली के सपोर्ट में रैली निकाल रही है CAA और एनआरसी के, तो अब देखना यह है कि दोनों टकराव जो है वो कितना अहम साबित होता है और किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है। मोहिउद्दीन, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मुंबई में लगातार एहतजाज जो है वो दर्ज करवाया जा रहा है, सिक्योरिटी के हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या कुछ पुख्ता बंदोबस्त, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर वहां पर काफ़ी एहतियात बरती जा रही है, अभी के क्या कुछ सिक्योरिटी के बंदोबस्त? जी देखिए मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी की जहां तक बात है तो मुंबई पुलिस ने कल एक उलमे अकराम से मीटिंग की थी, उसको भी हमने कवर किया, उसके तमाम तफसीलात बताई। उसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे ने जो है वो यही बावर करवाने की कोशिश की, यही बताने की कोशिश की कि आप एहतजाज कीजिए लेकिन एहतजाज जो है वो तशद्दुद की शक्ल अख्तियार ना कर पाए, एहतजाज में जो है वो ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसकी बुनियाद पर जो है वो तशद्दुद और फसाद बर्पा हो सके। मुंबई पुलिस ने जो है रोज़े अव्वल से जो है वो नज़्म नुस्ख का इंतज़ाम बहुत ही अच्छा कर रखा है और जितने भी प्रोटेस्ट हैं उसमें कोशिश ये की है कि चाहे प्रोटेस्ट को जो है वो नाकाम बनाने के लिए परमिशन ना दी जाए या अगर प्रोटेस्ट पीसफुल है तो उसके पुख्ता इंतजाम किए जाए। हम फिलहाल जो है वो मुंबई के दादर टीटी सर्कल पे खड़े हुए हैं। हम बताते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है पुलिस की भारी जमीयत यहाँ पर तैनात है और ये जमीयत जो है वो सुबह से ही तैनात होना यहाँ पे शुरू हो गई थी क्योंकि 12 बजे का एहतजाज था, लोग यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए थे और इसी बुनियाद पर मुंबई पुलिस ने जो है बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए हैं। एक बात बता दूं कि मतलब जिस रोज से एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है उसी रोज से जो है मुंबई पुलिस जो है कमरबस्ता हो गई है। उसके अलावा कल एक एहतजाजी रैली निकलने वाली है जो बाइकला से लेकर के जो है वो आज़ाद मैदान जाने की परमिशन लेने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जो है वो साफ परमिशन देने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब ये कि प्रकाश अंबेडकर का जो यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, ये एहतजाज के लिए भी जो है वो परमिशन मांगी गई थी कि ये रैली जो है वो दादर टीटी से लेकर के जो है बाइकला तक निकाली जाए, लेकिन मुंबई पुलिस ने जो है वो इस बात पर प्रकाश अंबेडकर उनके साथियों को राजी करवा लिया कि ये रैली जो है वो कहीं नहीं जाएगी बल्कि टीटी सर्कल पर। जी मोहिउद्दीन, तो तमाम तक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार हमारी भी नज़र इस अहम खबर पर बनी हुई है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुंबई से मोहिउद्दीन। एक और अहम खबर, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस से